हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेसी एकेडमी। कैसे हैं आप सब और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आज की क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, डैनियल्सन फ्रेमवर्क। आपको इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अभी आने वाली शिफ्ट में इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो फ्रेमवर्क है ये किसने दिया था। ये दिया था चार्लेट डेनियल्सन ने, ठीक है, 1996 में। और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क है किसके लिए? फॉर इम्प्रूविंग द टीचर्स इफेक्टिवनेस, यानी टीचर्स को इवेलुएट करने के लिए और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, ताकि उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो इनहांस हो सके, उसके लिए ये फ्रेमवर्क दिया गया था। अब इस फ्रेमवर्क के चार डोमेन्स है। द वेरी फर्स्ट इज प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, द सेकेंड इज क्लासरूम का एनवायरमेंट, थर्ड इज इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज, फोर्थ इज प्रोफेशनलिज्म। अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट ऑप्शन टाइप कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें ए बी सी डी ऐसे करके ऑप्शंस होंगे और उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स डज नॉट फॉल अंडर द फ्रेमवर्क गिवन बाय डैनियलसन, और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स और विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स आर द विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स फॉल अंडर डैनियलसन फ्रेमवर्क। तो अगर आपको पता है कि ये चार हैं, तो अगर कोई नहीं है तो आप वो भी पता कर सकते हैं, और कौन से चार हैं अगर वो क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको वो भी पता है। सो आपको ये चार जो डोमेन्स हैं ये पता होने चाहिए। अब सबसे पहला आता है हमारा प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन क्या है कि इट फोकसेस ऑन हाउ अ टीचर प्लान्स द इंस्ट्रक्शन बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। ठीक है, अब जैसे हमारे पास तीन फेजेस होते हैं टीचिंग के, प्री, इंटरैक्टिव एंड पोस्ट। तो उसी हिसाब से प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, क्लासरूम में जाने से पहले आप क्या सोच रहे हैं, या आपने क्या बच्चों को पढ़ाना है, आपके क्या एम्स हैं, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, आउटकम्स आप क्या चाहते हैं कि आज की जो क्लास है इसके बाद मैं क्या चाहती हूँ कि क्या अचीव करना है बच्चों ने, असेसमेंट को डिजाइन करना, प्लानिंग करना, लर्निंग एक्टिविटीज को। तो ये सब कुछ हमारे किस में आता है? प्लानिंग और प्रिपरेशन में आता है। दूसरा होता है हमारा क्लासरूम एनवायरनमेंट। क्लासरूम एनवायरनमेंट इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स रिस्पेक्ट एंड रेपर्ट, क्लासरूम का कल्चर मैनेजमेंट, स्टूडेंट बिहेवियर मैनेजमेंट एंड फिजिकल लर्निंग एनवायरनमेंट। यानी जितनी भी चीजें हमारी क्लासरूम और उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं वो हमारे क्लासरूम एनवायरनमेंट वाले डोमेन में फॉल करता है। तीसरा आता है हमारा इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज। अब ये क्या है? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन बिकॉज इट डील्स विद द एक्चुअल टीचिंग। सो एक्चुअल जो टीचिंग और लर्निंग है उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कौन मेजर करता है? वो हमारा थर्ड डोमेन मेजर करता है। सो इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन विद द स्टूडेंट। आप बच्चों से कैसे बात कर रहे हो, वन वे कम्युनिकेशन है, टू वे कम्युनिकेशन है, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन टेक्निक्स, ठीक है, स्टूडेंट एंगेजमेंट, असेसमेंट ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। असेसमेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे बात हो रही है फॉर्मेटिव असेसमेंट की या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की। आप बच्चों से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप बच्चों का यूनिट टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे कितने क्विकली रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, क्या वो सही आंसर बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे हैं। आपको पता लग रहा है कि जो आपने पढ़ाया है क्या वो बच्चों को एक्चुअली में समझ आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। ये सब आप किससे बता सकते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। सो ये जितनी भी चीजें हैं, कम्युनिकेशन, क्वेश्चनिंग, असेसमेंट वगैरह, ये सब हमारे इंस्ट्रक्शन डोमेन के अंदर आता है। लास्ट आता है हमारा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। This domain focuses on teachers' professional conduct outside the classroom teaching। ठीक है, अब टीचर एज अ प्रोफेशनल कैसे बिहेव कर रही है क्लासरूम के बाहर, वो सब हमारा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। यानी रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशन विद द पेरेंट्स, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड एथिकल बिहेवियर। सो ऑल दीज थिंग्स फॉल अंडर द डोमेन ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, सो ये हमारे चार डोमेन्स हैं हमारे डैनियलसन फ्रेमवर्क के। सो अगर मैं बात करती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सबसे पहला कि ये किसने दिया था? शार्लेट डैनियलसन ने। कब दिया था? 1996 में। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट क्या था इसका कि ये क्यों यूज होता है? इट इज यूज टू इवैल्यूएट टीचर्स परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस। फिर थर्ड पॉइंट क्या था कि यहाँ पे चार डोमेन्स की बात होती है। फोर्थ पॉइंट
जो हमारा थर्ड डोमेन था, थर्ड डोमेन कौन सा था हमारा? इंस्ट्रक्शन वाला। ठीक है, इट इज द कोर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी डोमेन में जो एक्चुअल टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, और लास्ट क्या है कि इट फोकसेस ऑन कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स। ठीक है, सो दिस इज द होल क्रक्स ऑफ डैनियलसन फ्रेमवर्क। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि छोटा सा वीडियो आपने इस वीडियो के थ्रू आपका जो डैनियलसन फ्रेमवर्क था, अगर वो स्किप हो गया है तो वो आपने पढ़ लिया होगा, और अगर आपने वो पढ़ लिया है तो वो रिवाइज हो गया होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।